आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए हम लोग आज परमेश्वर की वचनों को देखेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की वचनों को जानेंगे जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए और आज मनुष्यों के लिए किस वचन को रखा, किस बातों को परमेश्वर उनके जीवन से बातों को डालना चाहता है। तो आइए आज हम लोग परमेश्वर की वचन को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है अच्छे और बुरे का ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो मैं इस जगह में न खाना और फल खाएगा, दोनों चीज में अंडरलाइन है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में परमेश्वर ने इस बातों को रखा था। वो बात है परमेश्वर का नियम और परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर उस जगह में अदन की वाटिका में अच्छे और बुरे का वृक्ष को लगाया था और उसे आदम और हवा कहता है न खाना। मतलब परमेश्वर उनके जीवन में आज्ञा को देता है, लेकिन जब परमेश्वर कहता है उस वृक्ष के फल को तू खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। मतलब आज्ञा तू तोड़ेगा तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन आज्ञा तोड़ेगा तो तू मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर इस जगह में आपसे और मुझसे भी इस बातों को डालता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं परंतु नरक में जाएगा, लेकिन जो आज्ञा के अनुसार चलेगा वो अनंत जीवन में परमेश्वर। क्योंकि जैसे आदम और हवा ने फल को अपने जीवन में इस्तेमाल किया और उन्होंने मृत्यु को अपने जीवन में धारण किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर की आज्ञा में ही अनंत जीवन है। क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है हम मृत्यु को अगर प्राप्त करते भी हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार अगर चलते तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू मुझ पर विश्वास करता, तू मेरी आज्ञा के अनुसार से चलता, तू मर भी जाएगा तो जी उठेगा। परमेश्वर उस मनुष्य को अपने अनंत जीवन के लिए परमेश्वर उसे जी उठाएगा, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से चलता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। लेकिन जो आज्ञा को तोड़ता है वो मृत्यु प्राप्त करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आज्ञा में ही अनंत जीवन है और आज्ञा तोड़ने में ही नरक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं लाजर और धनी व्यक्ति के जीवन में लाजर ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, उसकी आत्मा को परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम की गोद में जाकर रखा। लेकिन धनी व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके अनुसार नहीं चला और जानते नरक में डाला गया। तो परमेश्वर हमें बतलाना चाहता है तुम लाजर की तरह तुम्हारे जीवन में गरीबी आएगा, समस्या आएगा, मुसीबत आएगा, तुम्हारा जीवन एक अच्छा जीवन नहीं रहेगा, लेकिन तुम आज्ञा के अनुसार से चलोगे तो परमेश्वर बोलता तुम्हें अंत में अनंत जीवन प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर आदम और हवा ने अगर शैतान की बातों को नहीं माने हो तो परमेश्वर सही समय पर, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर नियुक्त कर चुका है। क्योंकि आज मनुष्य अपनी बुद्धि अपने समझ का सहारा लेता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अपनी समझ के द्वारा करता है, वो व्यक्ति पाप में फंसता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 1:28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर इस जगह में आदम और हवा को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अंडरलाइट है भर जाओ। मतलब परमेश्वर उत्पत्ति 2:17 से पहले उत्पत्ति 1:28 में आदम और हवा को बोलता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर जो कुछ कहा हम लोग देखते हैं, परमेश्वर बोला उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा रात हो तो रात हो गया। सभी चीज को परमेश्वर ने अलग अलग जैसे जैसे रखा, सब कुछ उसके वचनों के द्वारा। उसी प्रकार परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:17 से पहले 1:28 में कहता फूलो फलो और पृथ्वी भर। मतलब परमेश्वर आदम और हवा को पृथ्वी पर भरना चाहता था, लेकिन आदम और हवा के उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से परमेश्वर के श्राप आने के द्वारा उनके जीवन मृत्यु भी आया और आदम और हवा पृथ्वी पर बच्चों के द्वारा पृथ्वी को भरा भी। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा आज्ञा को दिया था, अगर उस आज्ञा के अनुसार से आदम और हवा चले होते तो जितने मनुष्य को पृथ्वी पर रखना था उतने लोगों को रखकर परमेश्वर जीवन के वृक्ष को देता और सारे मनुष्य कभी भी मरते नहीं। लेकिन आज्ञा तोड़ने के द्वारा परमेश्वर बोला था उस अच्छे और बुरे के वृक्ष को न खाना, लेकिन सर्प के बहकाए जाने के द्वारा उन्होंने उस फल को अपने जीवन में इस्तेमाल किया और मृत्यु को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले बोला फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। मतलब परमेश्वर आदम और हवा के द्वारा पृथ्वी को भरना चाहता था, लेकिन आज्ञा के अंदर में, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा में ही परमेश्वर भरना चाहता और आज्ञा के अनुसार उसे जीवन का वृक्ष देकर स्थिर। लेकिन सर्प के द्वारा बहकाए जाने के द्वारा आदम और हवा ने अपने जीवन में मृत्यु को लाया। तो परमेश्वर इस जगह में हमें बताता है
पर अधिकार, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के अनुसार चला, आज्ञा के अनुसार चला, नियम के अनुसार चला, तो उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त होने का अधिकार को प्राप्त किया। उसी प्रकार परमेश्वर बोलता है अगर तू आज्ञा के अनुसार चलेगा तो मृत्यु में से एक दिन जी उठेगा, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर की आज्ञा से तुम्हें मिलेगा। इसलिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है परमेश्वर के आज्ञा में ही अनंत जीवन है, परमेश्वर के आज्ञा में ही मृत्यु से जय है, परमेश्वर के आज्ञा में ही स्वर्गराज है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा के अनुसार चला और वो प्रभु यीशु मसीह के पास हमें ले जाकर रखेगा, वो है आज्ञा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की बाइबिल है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की समझ है, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में अनंत जीवन नहीं है और परमेश्वर नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं मत्ती 26:39 में प्रभु यीशु मसीह उस जगह में कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है और उस जगह में कहता है, हे पिता, हो सके तो इस कटोरा को मेरे ऊपर से तू अलग कर, इसे मेरे जीवन से हटा ले। लेकिन उस जगह फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु आपकी इज्जत, मतलब आज्ञा को दिखाता है। अगर उस जगह प्रभु यीशु मसीह अपने अनुसार से उस कटोरा को हटाए तो आज मानव जाति उद्धार को प्राप्त नहीं करता। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह भटकते रहता, क्योंकि उस जगह प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उस जगह में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया और उस इच्छा के अनुसार जानते प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। तो इस बात को साबित करता है जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने मृत्यु को पाया, उसी प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञा को न तोड़े जो हम भी नरक में डाल दी जाए, लेकिन हम परमेश्वर की उस आज्ञा को पकड़े जो अनंत जीवन में लेकर जाता है, परमेश्वर के पास लेकर जाता है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बोलता है आज्ञा जब तुम मानोगे और आज्ञा के अनुसार से जीवोगे तो परमेश्वर इस जगह में लिखता है अधिकार तुम्हें दिया जाएगा। वो अधिकार है मृत्यु में से जय प्राप्त करना, वो अधिकार है स्वर्गराज जाना, वो अधिकार है कि परमेश्वर के स्वर्गराज में उपस्थिति किया जाए और परमेश्वर के राज में सदा सदा के लिए रहो। तो परमेश्वर कहता आज्ञा, अगर जिस मनुष्य के अंदर में आज्ञा है वो मनुष्य परमेश्वर का है। क्योंकि हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति रोड पर चलता है और जानते हैं वो व्यक्ति अपने रोड का जो नियम है, अगर नियम के अनुसार चलता है वो कभी भी धोखा नहीं कर, सुरक्षित पहुंचता है। लेकिन अगर नियम के अनुसार से गलत चलता है व्यक्ति दुर्घटना हो जाता है, वो व्यक्ति का नाश हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर बोलता है आज्ञा के अनुसार चलोगे सुरक्षित पहुंचेगे और आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम नाश हो जाओगे। तो परमेश्वर इस जगह में आदम और हवा की इस वचन के द्वारा, उत्पत्ति 2:17 के द्वारा, उत्पत्ति 1:28 के द्वारा परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मतलब परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर अपने स्वर्गराज में ले जाए, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको आशीष देना चाहता है, पृथ्वी पर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आज आपको इस पृथ्वी पर अपने पुत्र बनाकर आपको रखना चाहता है, लेकिन तब जब आपके अंदर में आज्ञा रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को माना, तब परमेश्वर को सारा अधिकार दिया गया। उसी प्रकार आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर आपको भी अधिकार को देगा। और सबसे बड़ी अधिकार है मृत्यु में से जय प्राप्त करना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।